दोस्तों, आपने एक चीज़ तो मूवी पिक्चरों में देखी होगी, टाइम मशीन का उपयोग करते हुए कि कोई अपने फ्यूचर में पहुंच जाता है, कोई पास्ट में पहुंच जाता है और उसको बदल देता है, पास्ट को तो फ्यूचर बदल जाता है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या, ये तो सब उल्टा सीधा दिखाते हैं। तो मैंने बोला बदलने वाली बात तो नहीं, लेकिन हो सकता है, पास्ट वाला हो सकता है। तो उन्होंने बोला कैसे हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई चीज़ होगी, वो आपको दिखाई दे रही है, तो वो आपको किस लिए दिखाई दे रही है कि या तो आप लाइट में बैठे हो तो कोई बल्ब का प्रकाश या सूरज का प्रकाश उस पे पड़ा, उस पे पड़ने के बाद वो आपकी आँख में पड़ा तो आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर वो चीज़ है, अगर उसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा हो जाए, लाइट से ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाए, तो वो वहाँ से जाके अपने कहीं और होकर और वापस आ जाए, मतलब 2-4 किलोमीटर जाके आ जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी उससे पड़ी और आपकी आँख में पड़ी। तो सूरज की रोशनी की स्पीड रहती है 3 लाख के करीब किलोमीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड उससे ज़्यादा है। अभी सूरज की रोशनी उससे पड़ के आपकी आँख में पड़ेगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना, लेकिन वो उससे ज़्यादा फास्ट है, वो जाके और फिर उधर उस जगह पे आ गई, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गई थी। तो क्या रहता है, जैसे प्रकाश रहता है, किसी चीज़ के ऊपर पड़ा, धरती के ऊपर और अंतरिक्ष में चला गया कहीं पर भी, तो प्रकाश को बताते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो रूपांतरण होता है, रूप बदलता है। अगर कोई सूरज जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाके और उस लाइट को पकड़ ले, ये कितनी पुरानी हो, जितनी पुरानी होगी जो आपने पकड़ ली, उसको लाइट को अगर आप देखोगे तो आपको उस समय पृथ्वी पे जो चीज़ होगी वो चीज़ उस लाइट में आपको दिखाई देगी जिससे वो टकराई थी या उस समय जो पृथ्वी के ऊपर था। तो इसके आधार पर आप फ्यूचर पास्ट पता कर सकते हो कि पास्ट में क्या था। ये हकीकत है, आप पता कर सकते हो, लेकिन उतनी स्पीड किसी की होती नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर और लॉ शुरू हो जाती है। एक चीज़ और है, फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? पास्ट का तो ठीक है बता दें, फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं?